राम राम भाई सारा ने। दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बेहतरीन से चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं आरपीएफ का प्रैक्टिस वीडियो, आरपीएफ कांस्टेबल का। मैं दोस्तों चल रहा हूं, अभी मैं आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट करूंगा इस वीडियो में। तो ये पार्ट 3 है वीडियो दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2 नहीं देखा है मेरे भाई, तो जाकर उसे आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर करवाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको रिपीट कराए जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्यों ना सारे प्रीवियस ईयर पेपर को पेपर से पहले कर लें, ताकि हमको कहीं भी रुकावट ना पैदा हो सके। तो कहीं भी रुकावट ना हो, इसलिए हम सारे प्रीवियस ईयर को देखेंगे। तो चलिए, मेरे सारे भाई बहन को मेरा नमस्कार, उनके माता पिता को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का कबड्डी खेल से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, AKFI है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है मेरे दोस्त, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो भैया कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मेरे दोस्त। हम लोग चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है। तो दोस्तों आर्गन जो होता है ये क्या है, आणविक अखंड है। कौन, आर्गन, AR इसका होता है रासायनिक सूत्र, आर्गन, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो मेरे दोस्त याद रखना कि जो 10 डिग्री क्रिक है, यानी कि 10 डिग्री वाली जो लाइन होती है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कौन सा लाइन, तो 10 डिग्री। तो हम लोग चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियल। क्षय रोग और टीबी रोग के कारण बैक्टीरियल होता है। क्षय रोग और टीबी रोग बैक्टीरियल के कारण होता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको जरूर समझिए, प्रीवियस ईयर आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि अगर आप सारे प्रीवियस ईयर को देखकर जाएंगे, कम से कम 15 से 20 प्रश्न आपके, मतलब कह सकते हैं कि निःशुल्क का है। तो आप इस 15-20 जीएस प्रश्न को मत छोड़िए, क्योंकि एक एक नंबर आपका आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि पॉइंट में आपको नंबर से आप चूक जाते हैं। तो ये सारी कमियां को हम दूर करेंगे अपना समय को देखते हुए। आपका अगला प्रश्न है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। तो संघर्ष क्या है, सापेक्ष गति संघर्ष है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कोलरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। तो कौन भैया, गोदावरी और कृष्णा किसके, कोलरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो 2। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर में सूचित किया जाना चाहिए। तो 10 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए। यदि क्या हो भैया, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर से वंचित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। 10। अब अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि ये बताइए कि कोशिका की खोज किसने की थी, मेरे तो भाई याद रखना, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज किया।
और अगर पूछ ले कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया, तो एंटोनी वान लीवन हॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिकाओं को खोज किया था। और ये कोशिका का खोज कैसे किया, क्रिक नामक क्या है भैया, एक जीव था जिसको कई टुकड़ों में काटा। उसके बाद ये सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें कई चैम्बर दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आपका कोशिका का निर्माण हुआ, यानी कि कोशिका को इन्होंने बताया था। हम लोग चलते हैं अपने अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे एक चीज और बता दे रहा हूँ कि माइट्रोकांडिया को अपना याद रखिए। माइट्रोकांडिया पूछता है माइट्रोकांडिया की खोज किसने किया था, तो दोस्तों मूल रूप से अल्टमैन जी ने माइट्रोकांडिया की खोज किया था। माइट्रोकांडिया को इंग्लिश में पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों। और जो माइट्रोकांडिया होती है ये क्या करता है दोस्तों, माइट्रोकांडिया जो होता है दोस्तों इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने कर रहा है कि अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक स्तंभ ये भैया सारनाथ में स्थित है। कहाँ, सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है, तो रेयान। आपका अगला प्रश्न है कि रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपिका मलिक ने कौन सा पदक जीता था, तो भैया रजत पदक जीता था। कौन सा रजत पदक जीता था। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने भैया कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा गोपुर कहा जाता है। गोपुर कहा जाता है दोस्तों, गोपुर कहा जाता है। क्या दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को थका दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है, तो सतत विकास समझाता है। तो आपका अगला प्रश्न है कि सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है, तो कोई इकाई नहीं है। आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अल्लाही दरवाजा का निर्माण कराया, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अल्लाही दरवाजा का निर्माण करवाया था। बर्फ का नमक होता है, तो याद रखना दोस्तों 273.15 के। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, तो एंजल फॉल्स जो झरना है भैया ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कर रहा है कि सत्यमेव जयते। आप लोग जरूर सुने होंगे कि ये किस उपनिषद से है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन, सत्यमेव जयते। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े थे, तो याद रखना एक कुश्ती के खिलाड़ी हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती ही है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो पिट्सबर्ग जाना जाता है। भारत के में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, तो सरस्वती पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है, तो कानून के समक्ष सभी लोगों को अधिकार ही क्या है भैया, कानूनी अधिकार। यहाँ कानूनी के समक्ष सभी लोगों का समान है, यानी कि मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार का मतलब कानून के समक्ष सभी लोगों का समान होना, यानी कि जो सरकार है दोस्तों क्या है, कानून की नज़रों में सबका समान होना। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि
महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, तो सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। लाल मिट्टी का लाल रंग का कारण फेरिस ऑक्साइड होगा। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो 1893 में भैया भरी गई थी। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो दीर्घकालिक योजना है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो मोहनजोदड़ो। कह रहा कि शुक्र अपने पक्ष से तक घूमता है, तो दोस्तों याद रखना पूर्व से पश्चिम घूमता है। पूर्व से पश्चिम घूमता है कौन भैया? शुक्र। आपका अगला प्रश्न है, धर्म निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो सुरक्षित ही धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राज्य का राज्यपाल कौन है? तो राज्य का राज्यपाल कैबिनेट है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर है तो माउंट एवरेस्ट। योग के प्रकार अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो आधा लिली। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश के लिए अधिकतम अवधि तो 6 महीने 6 सप्ताह। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है तो मंदिर है भैया। आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो विश्व चैलेंज कैप। अगला है कि राज्य परिषद को भी कहा जाता है तो राज्यों का परिषद। अगला प्रश्न है कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से। कितने भी राइडर हैं। अगला प्रश्न है भैया, कह रहा है कि खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है तो शंकर भगवान को समर्पित है। वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है तो रिजर्व बैंक। अब रीजनिंग के प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना नोट्स में ये सारे प्रश्नों को लिखकर अपना आंसर के साथ लिख दीजिए, रिविजन करके चले जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।